पनकी ऑक्सीजन सेंटर ने आपदा में ढूंढा अवसर, कालाबाजारी कर परिजन तय कर रहे सांसों का सफर। जिला प्रशासन की ओर से पनकी स्थित ऑक्सीजन सेंटर में तैनात तहसीलदार अतुल गंगवार की संलिप्तता से चल रही कालाबाजारी, 18,000 की कीमत में सिलेंडर और 800 में सांस। समाजद्रोहियों ने आपदा की इस घड़ी में ऑक्सीजन सेंटर के रूप में खोजा खुद का विकास। शहर में जब भी पड़ेगा पनकी ऑक्सीजन सेंटर का इतिहास तो याद आएगा कि आपदा के इस काल में मुनाफाखोरी कर बुझाई थी सांसों की प्यास। प्रकृति के साथ हमने इस हद तक खिलवाड़ किया कि इस युग में किसने सोचा था कि खुली हवा में सांस लेना भी हमारे लिए दूभर होने वाला है। जिस प्रकृति पर हमने प्लास्टिक की अनगिनत चादर चढ़ा दी, उस प्रकृति ने आज हमें सौगात के रूप में पीपीई किट समेत मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के उस जंजाल में जकड़ दिया है, जहां अदृश्य महामारी के रूप में इंसान ही इंसान का दुश्मन हो चला गया। अब तक की सबसे बड़ी जानलेवा त्रासदी के रूप में देश में स्थापित हो चुकी कोरोना महामारी के पहले दौर का सामना तो कानपुर ने डट कर किया था और इसके विरुद्ध विजय भी हासिल की थी, लेकिन किसे पता था कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना का रौद्र रूप आना बाकी था। जैसे ही कोरोना ने अब की विकराल रूप धारण किया, मानो शहरवासियों के हाथ पांव फूलने लगे। आम जनमानस और सरकारी सिस्टम की सहभागिता से आज कोरोना पूरे शहर में पांव पसार चुका है और कोरोना के इस भीषण संकट के दौरान सबसे ज्यादा किल्लत सांसों की मची हुई है। आपदा की इस घड़ी में सैकड़ों की तादाद में लोगों को हर रोज लाइन में लगाकर सांसें खरीदने को मजबूर कर दिया, तो वहीं इस आपदा को अवसर में बदलते हुए कुछ समाजद्रोहियों ने हमारी आपकी सांसों को अपनी मुट्ठी में कैद कर उसे मनचाहा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ताजा मामला पनकी स्थित सी ब्लॉक में बने पनकी ऑक्सीजन सेंटर का सामने आया है, जहां पर तीमारदारों के ऑक्सीजन सिलेंडर 800 रुपए में रिफिल कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य सेंटरों में रिफिलिंग की ये कीमतें काफी कम है। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर के संदर्भ में बात की तो इंसानियत, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के सभी नियमों और कानूनों को मुंह चिढ़ाते हुए इनके द्वारा 18,000 रुपए की भारी कीमत में सिलेंडर देने की बात कही। आम जनमानस की इस मजबूरी का फायदा उठाने को लेकर जब इस सेंटर के मालिक से हमने बात की तो उन्होंने इसे जनहित से जुड़ा सेवा भाव बता दिया, जबकि मौके पर जिला प्रशासन की ओर से मौजूद तहसीलदार अतुल गंगवार मानवता को शर्मसार करते हुए अपनी आंखों के सामने हो रही इस कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर चुप्पी साध ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर भाग खड़े हुए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि पनकी ऑक्सीजन सेंटर मौजूदा दौर में अवसादग्रस्त और अवसरवाद के उस रोग से ग्रसित हैं जो समाज में कोरोना महामारी से भी ज्यादा भयावह है। ये वो लोग हैं जो आज शहर में हर ओर मची चीख पुकारों, मौतों, दम तोड़ती सांसों, करुणा, वेदना, मातम, बर्बादी, त्रासदी, शमशान में जलती चिताओं, अस्पतालों में तड़पती सांसों, रोती बिलखती आंखों और मजबूरियों के समंदर में गोते खाकर मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जो सक्षम हैं वो तो आसानी से इस शुल्क को चुकाकर अपने परिजनों की सांसों में जान फूंक रहे हैं, लेकिन ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग असहाय, असमर्थ, गरीब, मजलूम लोगों से आपदा की इस घड़ी में उनसे उनकी सांसों को छीनने का काम कर रहे हैं। शहर में मौत के इस भयावह मंजर के बीच इनकी निगाहें सिर्फ तीमारदारों की जेबों में गड़ी हुई है। ऐसे लोगों के विरुद्ध बिगुल फूंकते हुए गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी द्वारा इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए बाजार में बिक रही इन सांसों की उपलब्धता असहाय, असमर्थ परिवारों और परिजनों को भी हो सके, इसके लिए कानपुर नगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार तिवारी समेत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा और संबंधित थाने को पत्र लिखकर उनसे ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की अपील करने को लेकर पत्र लिखा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसे समाजद्रोहियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करता है या फिर सीएम योगी के सुशासन की नीति पर एक और बट्टा लगेगा। संवाददाता कासिम वारसी की खास रिपोर्ट। मैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आया था, सुबह से खड़ा हूँ। यहाँ ब्लैक मार्केटिंग बहुत तेज चल रही है। जिनके पास सोर्स वो अंदर जा पा रहे हैं, जिनका कुछ नहीं बाहर ही खड़े हैं वो। कितने घंटे से आप यहाँ खड़े हैं? 3 घंटे से। यहाँ अभी तक कोई लोग यहाँ से सिलेंडर लेके गए हैं? नहीं, मेरे सामने तो कोई आता है, इधर से लेके चला जाता है जिनको कोई परिचित है।
आम जनता यहाँ खड़ी हुई है। जिनकी पहुंच है वो जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। सिलेंडर कितने पैसे भरा जा रहा है? 8 रुपये ले रहे हैं लोग, और नया सिलेंडर जिसके पास सिलेंडर वो नहीं दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे हैं। अभी अंदर एक अधिकारी बैठे हैं गंगवार जी। हाँ बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ रवि। कब से आए हो, क्या लेने आए? मैं सुबह यहाँ 10:30 बजे से आया हूँ सिलेंडर लेने के लिए, और तब से मुझे सिलेंडर विलेंडर नहीं मिला है। सिलेंडर आप लेकर के हाँ सिलेंडर में लेकर खाली लेकर आया हूँ, खराब है इसीलिए तो बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ। कब तक की ऑक्सीजन है मरीज के पास? अभी वही 9 बजे तक का है, मुझे बहराइच पहुँचना है। कितनी देर से आप खड़े हैं? मैं सुबह 10:30 बजे आया हूँ, क्या बज रहा है इस टाइम? इस टाइम 5:30। क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? अब बोल रहे 1 घंटा आधा घंटा, 1 घंटा आधा घंटा। ऐसे ही टाल रहे हैं। यहाँ बस। पे जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उनसे बात की आपने? नहीं वो मिले आपको? नहीं, क्या व्यवस्थाएं लग रही हैं आपको यहाँ पे? अब देखो मिल पाएगा तो मिल पाएगा, ना तो फिर चले जाएंगे वापस। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई समय पे तो क्या होगा मरीज के साथ? तब मर जाएगा। ऑटोमेटिक मर जाएगा वो, उसके ऑक्सीजन नहीं। ये मोनू गुप्ता नाम है। कहाँ आए हो, क्या लेने आए हो? ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए, घर पे जाना है लेके। ठीक है, मेरी माता जी थोड़ी दिक्कत में है। कितने समय से आए आप? और भैया सुबह भाई आए थे 9 बजे, तब से चूतिया बनाए बाहर खड़े हैं। आधे घंटे में आइए, 1 घंटे में आइए, तब से ऐसे बना पागल बना रखा। अंदर जाओ तो भगा देते हैं गेट बाहर, और सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, बड़े परेशान हैं। जी हमको लगता है सुबह से सभी लोग लाइन में खड़े हैं चूतिया बने, और जो भी आते हैं सिलेंडर अंदर जाते हैं लेके चले जाते हैं, हमको सिलेंडर नहीं दे जा रहे हैं। यहाँ कोई अधिकारी जिला प्रशासन का मौजूद है जिससे आपने कोई